दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो आने वाले समय में बहुत तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसके लिए लगातार एक के बाद एक उनको परमिशन भी मिल रही है। यहाँ पे बड़े बड़े इंडेक्स में इनको जगह भी मिल रही है। आप देख सकते हो बिजनेस बिल्कुल धीरे धीरे पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी इनके पास बहुत सारा कस्टमर बेस है। रिलायंस का जो रिटेल वेंचर्स है उसके माध्यम से और रिलायंस का जो जियो टेलीफोन का बिजनेस है उसके माध्यम से। तो आप समझ ही सकते हो कि ऑलरेडी इनके पास कस्टमर बेस है जिसके दम पे ये इंश्योरेंस के बिजनेस में मार्केट लीडर बन सकते हैं और साथ में म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी कमाल कर सकते हैं। तो क्या इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनियां उनकी प्राइस 2-2 हज़ार 3 हज़ार के आसपास है और ये स्टॉक अभी भी 300 के आसपास है। क्या ये आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। बाजार आज गिरावट की चपेट में इस समय 73,681 के स्तर पर है जहां पे 190 पॉइंट की गिरावट है यानी 0.26% की गिरावट है। वैसे बाजार की शुरुआत ही लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई। दिन में इंट्राडे में लगभग 400-450 पॉइंट की गिरावट भी हुई, लेकिन अब उस लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन गिरावट तो बनी हुई है। आज BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 10,382 के स्तर पे 24 पॉइंट की गिरावट है यानी 0.24% की गिरावट है BSE फाइनेंशियल सर्विस में। अब यहाँ पे अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 324 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी कल की 322 के आसपास। इंट्राडे में 327 का हाई भी बना। इन स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल दबाव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। जैसे ही बाजार में थोड़ा सा दबाव का माहौल बनता है जो बड़े फंड हाउस है वो बिकवाली के लिए आ जाते हैं और इस वजह से आज इसने 319 का लो भी बनाया। इस समय स्टॉक 321 के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 0.39% की गिरावट है। तो जैसे बाजार में दबाव उसका असर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बड़े फंड हाउस इस समय वेट एंड वॉच कर रहे हैं स्टॉक को लेकर। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है और आप देख ही सकते हो कि लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज 2 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो 319 इंट्राडे का लो लेकिन हाई 327 का है। तो काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला। 52 वीक का लो 202 का और हाई 348 का है। फिलहाल स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 28 फेब को स्टॉक 308 के आसपास था जहाँ पे 3.2% की गिरावट हुई। 29 फेब को स्टॉक 310 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.6% की तेज़ी बनी। 1 मार्च को देखें तो स्टॉक 317 के आसपास आ गया जहाँ पे 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। 2 मार्च को स्टॉक में फिर तेज़ी बनी। स्टॉक 328 के आसपास क्लोजिंग दी जहाँ पे 3.3% की काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। लेकिन 4 मार्च की बात करें कल तो स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ दबाव देखने को मिला। स्टॉक की क्लोजिंग 322 के आसपास रही जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई। तो आज ये दूसरा दिन है जब थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस के प्रमोटर 2.2% की स्टेक लेने जा रहे हैं सब्सिडीज कंपनी में। तो जो अपडेट है कि जियो फाइनेंशियल लिमिटेड के जो प्रमोटर है उन्होंने प्लान किया है कि वो 14 करोड़ के शेयर खरीदेंगे फाइनेंशियल सेक्टर की सब्सिडीज कंपनी में। तो यहाँ पे जो अपडेट है कि सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड एंड जामनगर यूटिलिटीज़ एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड 2.2% की स्टेक लेने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो यह एक सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस ग्रुप की ही और इसके अंदर 2.2% की स्टेक लेंगे। तो यह जो एक्विजिशन पूरा होगा यह 7 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड की 0.61% की होल्डिंग है जियो फाइनेंशियल सर्विस में और जामनगर यूटिलिटीज़ एंड पावर लिमिटेड की 0.72% की होल्डिंग है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। तो ये दोनों प्रमोटर ग्रुप से है, जियो फाइनेंशियल सर्विस के प्रमोटर है
और ये अब उनकी सब्सिडीज कंपनी है जिसमें अपनी स्टेक बढ़ाने जा रहे हैं। तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी है कंपनी की, इसके अंदर अपनी स्टेक बढ़ाने जा रहे हैं और इसकी जानकारी आ चुकी है। आने वाले समय ये होल्डिंग को बढ़ाया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अब एक अच्छी गुड न्यूज़ जिसके लिए और है, आपको 18 मार्च याद रखना है। 18 मार्च को यहाँ पे कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विस S&P BSE लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है और इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो BSE ऑल कैप और लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर शामिल होने जा रहा है, जिससे बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। कंपनी अब लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर शामिल हो चुका है। इससे पहले एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया ने भी इसको लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल कर लिया था। अब S&P BSE ने भी इसको लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल कर लिया है। 18 मार्च 2024 से इस इंडेक्स का ये हिस्सा बन जाएगा और ये ट्रेड होगा और फिर इसमें एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा, यानी इसको एक बड़ा ट्रिगर मिलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फंडामेंटल भी कंपनी बहुत मजबूत हो चुकी है। अब आप देखिए इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया, यानी 2,03,940 करोड़ का मार्केट कैप है इस समय। करंट प्राइस की 321 की है। लो अगर आप देखें तो इसका 203 का और हाई 348 का है। स्टॉक का P 8,112 है जो काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू इसकी 182 की है और फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटली यहाँ पे दम लग रहा है स्टॉक के अंदर। अब एक बार हम इसकी डील की तरफ चल जाते हैं। तो सुबह 9:23 पर 90.35 की प्राइस से 4,68,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:23 पर 89.80 की प्राइस से 4,60,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:02 पर 90.75 की प्राइस से 6,06,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:38 पर 91.30 की प्राइस से 11,57,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:38 पर 91.65 की प्राइस से 6 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 10:57 पर 91.40 की प्राइस से 5,14,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 12:28 पर 92.25 की प्राइस से 5,88,000 शेयरों की किसी बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की। तो उसके बाद 1:15 पर 92.40 की प्राइस से 5,16,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:49 पर 91.85 की प्राइस से 7,69,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो बड़े फंड हाउस काफ़ी बिकवाली कर रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। और क्योंकि काफ़ी निचले लेवल से खरीदारी की है, अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि बाजार में दबाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ये गौर करके देखना है कि जो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ये NBFC है, इसके ऊपर बजाज फाइनेंस है। तो बजाज फाइनेंस की प्राइस अगर आप देखें तो 6,322 के आसपास है। बजाज फिनसर्व नंबर 2 पे जिसका 1,549 का आप देखो शेयर प्राइस है। अब जियो फाइनेंशियल मात्र 321 है। तो इस कंपनी की लिस्ट में ये सबसे कम है। बजाज होल्डिंग जिसकी प्राइस 8,718 के आसपास है और इसका मार्केट कैप जियो फाइनेंशियल सर्विस से भी कम है, ये आपको खास ध्यान रखना है। श्रीराम फाइनेंस जिसकी प्राइस 2,429 की है, लेकिन मार्केट कैप मात्र 91,000 करोड़ के आसपास है। चोलामंडल फाइनेंस जिसकी प्राइस 1,042 की है और मार्केट कैप मात्र 87,000 करोड़ के आसपास है। HDFC AMC जिसकी प्राइस तो 3,788 की है और मार्केट कैप मात्र 80,000 करोड़ का है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इससे कम मार्केट कैप वाली कंपनियों की प्राइस 2,000 के आसपास है। ऐसे में यह स्टॉक भी आने वाले समय आराम से उस लेवल तक जा सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले तो काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी फिलहाल स्टॉक के साथ बना हुआ है। 63% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 24% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 306 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 285 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 264 तक जाने की संभावना। वैसे इतना नीचे नहीं जाएगा अगर बड़ी गिरावट यानी एक तरफा गिरावट का माहौल नहीं बना तो। पॉजिटिव माहौल बना तो 348 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 369 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और तेजी शानदार बनी तो 390 तक जा सकता है, 400 का टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए। जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।